हेलो गाइस, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल आर गुड। सो हम पिछले लेक्चर्स में अर्थक्वेक का फिनोमेना देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल के लिथोस्फीरिक थ्योरीज के बारे में कि कौन कौन से मीटरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट वगैरह ने क्या क्या थ्योरीज दी हैं सी फ्लोर को लेके, इस लिथोस्फीयर को लेके। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं, पिछली वीडियोस पूरी देख ली है। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेगी, एनसीईआरटी भी कवर होगी इसमें, और एडवांस लेवल की जो ज्योग्राफी है वो भी कवर होगी। तो आई होप कि आप सेटिस्फाई हैं। यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाले टाइम में आपको एमसीक्यूज़ भी देखने मिलेंगे और डिस्कशंस भी मिलेगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे पीवाईक्यूज़ भी मिलेंगे यहीं पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लिथोस्फेरिक थ्योरी। जो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। इन्होंने कहा, ये थ्योरी क्या कहती है कि एक 255 मिलियन ईयर पहले दो ही चीज़ थी, एक पूरा लैंड मास था और एक सी था। तो जो लैंड मास था वो पेंजिया था और जो सी था वो पेंथलासा था। पेंथलासा सी था। फिर 200 टू 150 मिलियन ईयर्स में ये जो पेंजिया था ये ब्रेक डाउन होता है दो टाइप में। क्या वो उसमें ल्यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, ये दो में ब्रेक होता है। और ये जो पेंथलासा है ये किस्म का है, इसको क्या बोलते हैं? टेथिस, टेथिस सी। पेंथलासा था वो टेथिस सी में कन्वर्ट हो गया। फिर धीरे धीरे 100 मिलियन ईयर्स में ये ब्रेक डाउन होता है, ल्यूरेशिया ब्रेक डाउन होता है नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप में। और जो गोंडवाना लैंड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका में। ठीक है, जो आज हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं वो आज हम देखते हैं, इसको आज टुडेज अर्थ में आता है। तो कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका ये आता है। ओशंस में पैसिफिक ओशंस, इंडियन ओशंस, अटलांटिक ओशंस, आर्कटिक ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक ओशंस, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन, ये हमको कहाँ मिल जाते हैं? पूरे आज के अर्थ में हमको ये चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो एविडेंसेस है कि हमको कैसे पता कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही थे, पेंजिया कैसा था, गोंडवाना लैंड कैसा था, कि ल्यूरेशिया कैसा था। तो इसका रीज़न मिलता है कि इनके जो जो शेप है, तो ये आप अगर इसको पिक्चर्स को अच्छे से देखें तो जो साउथ अमेरिका का जो बाउंड्री है और अफ्रीका की जो बाउंड्री है ये आपको एक साथ फिट होती हुई दिखेंगी। जैसे इंडिया का बाउंड्री या मेडागास्कर एरिया और अफ्रीका का, तो ये आपको क्या एक जिक्सॉ पजल के जैसा मिलता हुआ दिखेगा कि हाँ ये एक ही रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया प्लेट का है, एंटार्क्टिका जो एरिया है ये आपको वह एक सा देखने मिलेगा कि ये इसमें फिट होता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम अंदाज़ा लगाते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे रॉक्स हैं, तो यहाँ पे आपको सेम रॉक्स मिलेंगे। मतलब जो साउथ अमेरिका का ये वाला हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट और अफ्रीका का वेस्ट एरिया, यहाँ पे आपको रॉक्स की जो एजेस है वो सेम मिलेंगी। यहाँ आपको फॉसिल्स, सेम फॉसिल्स मिलेंगे। प्लेसर डिपॉजिट जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको यहाँ पे सेम मिलेंगे। नो चेंज, क्यों? क्योंकि एट द एंड क्या था कि एक ही गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसलिए आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपका ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, ये आपका साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखिए ये सेम ही है, ये जिक्स ऑफ पजल के ऐसे ही फिट हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है? ये जिक्स ऑफ फिट पजल थी। अब इसका जो ड्रॉबैक्स क्या था कि ये ड्रिफ्टिंग फिनोमेना नहीं बता पाया कि ये जो
कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं कि अलग कैसे हुए, ये हट कैसे रहे हैं, इंडियन प्लेट कैसे हट रही है, एंटार्क्टिका प्लेट कैसे हट रही है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट कैसे हट रही है, तो ये आप ये नहीं बता पाया क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसी का जो ड्रिफ्ट, इसका जो आगे की जो थ्योरी है जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी, वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन कौन करता है? आर्थर होम्स एक्सप्लेन करते हैं 1930 में कि ये जो प्लेट्स हैं ये शिफ्ट कैसे और ड्रिफ्ट कैसे हो रहे हैं। इनका कहना था कि जो मेंटल में जो मैग्मा है, मैग्मा का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे राइज होता है और यहाँ पे आपके सबडक्ट होता है, सबडक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो मेंटल का जो मूवमेंट है, ये मेंटल क्या है, यहाँ पे हॉट है, वेरी हॉट, या फिर इसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू यहाँ पे, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम है। तो जो टेम्परेचर जैसे मैग्मा है, अब गर्म है तो गर्म क्या होगा, राइज होगा तो ऊपर ही आएगा, ऊपर जाता है तो कहाँ, यहाँ पे क्या, लिथोस्फीयर आ जाता है, लिथोस्फीयर से टकराता है, या तो जहाँ पे कुछ जगह मिलेगी तो यहाँ बाहर आ जाएगा, राइज हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, मिड मिड ओशनिक रिज बन जाएगी या रिजेस बनेंगी। और जो टर्न होगा तो मैग्मा पूरा तो बाहर नहीं आ रहा है, जितना भी वो टर्न होके जा रहा है तो वो पूरी लिथोस्फेरिक प्लेट को अपने साथ मूवमेंट करवा रहा है, मूव करवाते हुए ले जा रहा है, या लेफ्ट या राइट पे। ठीक है, तो ये, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ये क्या कहते हैं, थर्मल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं मेंटल पे। यहाँ पे हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यहाँ लो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो जो हाईली और लो में क्या होता है कि ये डिफरेंस चेंज करते हैं, कि हाई वाला ऊपर एकदम से जाएगा, राइज करेगा, और फिर एक पॉइंट पे आके वो सबट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है सर्कल क्रिएट होता रहता है। तो ये क्या थी, कन्वेक्शन करंट थ्योरीज। इसके बाद हम देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसको देखा दिया था हैरी हीज ने 1960 को। जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है इसी का एक, उसका एक एडवांस वर्जन है। वो कह रहा है सी फ्लोर स्प्रेड हो कन्वेक्शन करंट, वो सिर्फ आप मेंटल में मूवमेंट ऑफ मैग्मा बता रहा है, या कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब जैसे ये बाहर आया मैग्मा, उससे बाहर आता है, मैग्मा बाहर आ रहा है, तो यहाँ ये क्या क्रिएट हो रहा है, ये लावा बन रहा है। और जैसे ही ये बन रहा है तो ये लावा यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ आपकी बन रही है डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी, और यहाँ पे आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। तो रिजेस जो मिलेंगी वो अटलांटिक ओशंस में आपको डिफरेंट टाइप्स के रिजेस मिलेंगी। ये जो रिजेस का ब्रेक डाउन है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट्स का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये आपको ओशनिक क्रस्ट है, ये ब्रेक कैसे हो रहा है, इसका सिमुलेशन है कि पहले यहाँ से प्रेशर आ रहा है, कम प्रेशर, फिर हाई प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे, फिर जैसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ मिड ओशनिक रिज बनेगी, और जैसे जैसे स्प्रेड होगा तो यहाँ पे आपको न्यू मिलेगा, यहाँ पे न्यू मिलेगी, और यहाँ जैसे जैसे आप लिथोस्फीयर या कॉन्टिनेंट के साइड जाएंगे वहाँ आपको ओल्ड मैं ओल्ड ओशनिक क्रस्ट मिलेगी। ठीक है, यहीं देखते हैं, सेम चीज़ ये है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, मैग्मा राइज होता है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, न्यू क्रस्ट मिल रही है दोनों साइड। इसको भी ये जो गैप हो रहा है इसको क्या बोल रहा है, मिड ओशनिक रिजेस बोल रहा है। ये ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है। अब ये ओल्ड क्रस्ट है वो आपको कहाँ मिल रही है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आता है पेलियोमैग्नेटिज्म। पेलियोमैग्नेटिज्म क्या है, ये एक एविडेंस है कि हमको ये बताता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, कि अर्थ का जो लावा का जो मूवमेंट होता है, जो लावा जो मूवमेंट कर रहा है, जैसा हमने देखा था कन्वेक्शन करंट थ्योरी में, वो जो लावा मूव कर रहा है वो या तो नॉर्थवर्ड होगा, कभी साउथवर्ड होगा, तो इंटरनली जो मूव हो रहा है उसकी मूवमेंट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। जैसे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इस टाइप से मूवमेंट हो रहा है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है, फिर हो सकता है धीरे धीरे ये चेंज होते होते ये उल्टा हो जाए, तो मूवमेंट अब यहाँ उल्टा ऐसा होने लगे, ये ऐसा घूमने लगे उल्टा, तो ये नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट्स के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, थर्मल डिफरेंस चेंज होता है इसका लावा का,
लावा मैग्नेटिक फील्ड जैसे चेंज होगी तो इसका पोलैरिटी भी चेंज होगी और थर्मल डिफरेंस भी चेंज होगा। पोलैरिटी का चेंज होगा का मतलब जो इसका जो मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल है साउथ पोल है ये चेंज होता रहेगा हमेशा, ठीक है। थर्मल डिफरेंस का मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटर में, ये भी आपका धीरे धीरे हर जगह का पॉइंट बाय पॉइंट जैसे पोलैरिटी चेंज होगी वैसे थर्मल डिफरेंस भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्रूफ क्या है, इसका जो स्ट्रिपिंग बनती है, क्या फ्लोर में स्ट्रिपिंग क्रिएट होंगी, इस टाइप से स्ट्रिपिंग बन जाएगी तो यहाँ पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये फ्लोर सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। तो ये क्या कहता है, इंडिकेटर चेंज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, इसकी एविडेंस देता है। मिनरल पॉइंट्स जो होते हैं वो भी चेंज होंगे, जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं उनकी क्या होगी, डायरेक्शन स्ट्रिपिंग चेंज मिलेगी। अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिकॉर्ड करेगी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट एंड सी फ्लोर हैज स्प्रेड अपार्ट द मिड ओशनिक रिजेस। नई नई आपको यहाँ पे नई रिजेस मिलेगी कहाँ, मिड ओशनिक रिजेस पे, ठीक है। अभी के हिसाब से बताएं, साइंटिस्ट कहते हैं कि 170 रिवर्सल्स हो चुके हैं लास्ट 76 मिलियन ईयर्स में। लास्ट 76 मिलियन ईयर्स में 170 रिवर्सल हो चुके हैं, मतलब यहाँ आज आपको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दिख रहा है वो 176 मिलियन ईयर्स में 170 टाइम्स वो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ मैग्नेटिक पोल में कन्वर्ट हो चुका है ना। ये और जो आज जो अब मैग्नेटिक पोल है वो लास्ट 60,000 ईयर से एज इट इज है सेम एग्जिस्ट हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्टिंग जो हो रही है। तो जो स्टडी करते हैं रॉक्स की स्टडी करते हैं वो उसमें क्या मैग्नेटिक पोलैरिटी देखते हैं और डिफरेंट मिल रही है और अपोजिट मिल रही है। डिफरेंट एंड अपोजिट का मतलब है कि हो सकता है ये मान लीजिए रॉक है, इसमें जो मैग्नेटिक मिनरल है वो किसी में ऐसा दिखा रहा है, ये स्ट्रिपिंग बनी हुई है। हो सकता है कोई सी रॉक में मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग उल्टी बनी हुई है, इस टाइप से साउथवर्ड बनी हो। तो क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है ये क्या होता है, मैग्नेटिक मिनरल जो होते हैं रॉक्स के वो मैग्नेटिक पोलैरिटी के साथ चेंज होते रहते हैं। रॉक्स कुछ रॉक्स में नॉर्थ एंड मिलेगा, किसी में साउथ एंड मिलेगा, ठीक है, किसी में नॉर्थ एंड और किसी में साउथ एंड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग समझ में आ गई है। तो रॉक्स की जो रेजेस है वो यंगर रहेंगी सबडक्शन जोन पे। अब ये कैसे पता चलेगा कि रेजेस साउथ नॉर्थवर्ड है या साउथवर्ड है या कैसा है, तो इसको चेक किया जाता है मैग्नेटोमीटर से, जो रॉक्स की पोलैरिटी चेक्स करता है, ठीक है। इसका भी ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स नहीं बता पाता। हाँ ये क्लियर कर देता है कि अर्थ का जो अर्थ में जो मैग्मा आता है सी फ्लोर स्प्रेड होता है तो यहाँ पे न्यू क्रस्ट बनती है, ओल्ड क्रस्ट बाहर जाती है, न्यू क्रस्ट बनती है, यहाँ पे मिड ओशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैग्नेटिक में बता देता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो डू लाइक शेयर है वीडियो, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जितना आप स्प्रेड करेंगे जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ शेयर करिए। एंड इस लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है वो पिछले लेक्चर्स और अभी आज का लेक्चर से आपको सारी उसमें उसका जो पढ़ना है तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।